नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवकांत गौतम। स्वागत करता हूं आप सभी का। 90 के दशक में कश्मीर में मानवता शर्मसार हुई थी। कश्मीर में रहने वाले पंडितों को अपनी जान बचाने के लिए कश्मीर को छोड़कर भागना पड़ा था। कश्मीर से जब जान बचाने के लिए कश्मीरी पंडित भागे तो सब कुछ पीछे छूट गया। साथ रह गया था सिर्फ दर्द, बेबसी और आगे क्या होगा एक ऐसी सोच। आज कश्मीरी पंडितों को कश्मीर छोड़े हुए 32 साल से ऊपर हो गया है, लेकिन उन्हें कश्मीर वापस बसाने के सिर्फ वादे हुए हैं। कश्मीरी पंडितों के जख्मों को सरकारों से सिर्फ कुरेदा है सरकारों ने, उनके लिए कोई मरहम का काम अभी तक नहीं हुआ है। अगर आंकड़ों पे जाए तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि लगे कि हां कुछ तो किया। वहीं हाल ही में कश्मीर में नरसंहार जो हुआ था उस पर विवेक अग्निहोत्री ने एक फिल्म बनाई। फिल्म का नाम है द कश्मीर फाइल्स। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफलता के झंडे गाड़ रही है। मात्र 15 करोड़ में बनी ये फिल्म 200 करोड़ से ऊपर का बिजनेस कर चुकी है। लेकिन इस फिल्म से कहीं ना कहीं कश्मीरियों के जख्म एक बार फिर से ताजे हो गए, और इतने ताजे हुए कि पूरा हिंदुस्तान अब उसको देख रहा है। उनकी आंखों के सामने वो भयानक मंजर एक बार फिर से उतरने लगा है। ऐसे ही सरला थी उन कश्मीरी पंडितों में से एक, जिसके सीने में उस समय ये जख्म नासूर बन चुके थे। उनकी मौसेरी बहन के बेटे और मामा की आतंकियों ने हत्या की थी। सरला आज 75 साल की हो चुकी है, लेकिन वो आज भी उस मंजर को नहीं भूलती है। उसको याद करके आज भी सहम जाती है। हाल ही में सरला ने अपने दर्द को बयां किया और बताया कैसे, किस तरीके से, निर्मम तरीके से जल्लाद बनके उसके परिवार की हत्या कर दी गई थी। सरला ने बताया कि उनके कुछ रिश्तेदार घाटी में गए हुए थे। आतंकी भूखे भेड़ियों की तरह हिंदू परिवारों को चुन चुनकर निशाना बना रहे थे। कोहराम मचा हुआ था, लोग बेहद डरे हुए थे। इस दौरान उनके रिश्तेदार इन आतंकियों के हाथ लग गए। लेकिन सरला अपने पति के साथ 1 अप्रैल को जान बचाकर जैसे तैसे भागने में कामयाब रही। घर गृहस्थी और सामान सब पीछे छूट गया। लेकिन 10 साल बाद जब वो पति के साथ कश्मीर में अपनी कुछ जरूरी चीजों को वापस लाने की गई तो उन्हें एहसास हो चुका था कि अब कश्मीर में हिंदुओं के लिए कोई जगह नहीं है। उनके लिए उनके ही घर अब पराये हो गए हैं। जो एक रात गुजारना वहां पर भारी हो गया है। सरला बताती है कि वो उनकी जिंदगी की सबसे डरावनी रात थी। सरला को जैसे ही मौका मिला तो उन्होंने कुछ परिचितों की मदद से रातों रात कश्मीर को छोड़ दिया था। सरला ने ऐसे हालातों में कश्मीर को छोड़ा था जब उन्हें चप्पल तक पहनने का मौका नहीं मिला। वो अपनी जान बचाने के लिए नंगे पैर बिना कुछ खाए घाटी से निकल पड़ी। सरला बताती हैं कि वो चाहकर भी उस भयानक रात को भूल नहीं पाती हैं। सरला ने बताया कि उन्हें कश्मीर छोड़ने के 10 दिन बाद ही उनके मामा जिंदा लाल कौल और उनकी बहन के पति की हत्या की खबर मिल गई थी। इसके अलावा उनकी मौसेरी बहन के बेटे को भी हत्यारों ने नहीं बख्शा। सरला आज भी वो मंजर याद करके सिहर जाती है। आतंकियों ने सरला के मामा के साथ जो बर्बरता की थी, उनको पेड़ पर लटका दिया था, उनके अंग काट दिए थे। इसके अलावा आतंकियों ने उनकी आंखें तक निकाल दी थी। इस वहशीपन में उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि वो 75 साल के बुजुर्ग हैं। आप सोच सकते हैं कि कश्मीर में हालात किस हद तक बुरे हुए होंगे। आतंकियों के मन में रहम का कोई भी स्थान नहीं था। घाटी में 90 के दशक में मानवता जो थी वो शर्मसार हुई थी। सरला बताती हैं कि जिंदालाल कौल बेहद शानदार इंसान थे। दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। उन्हें ऐसी मौत मिली जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। सरला ने आगे बताया कि उनकी एक बहन और उनका पति दोनों आज तक लापता हैं। कोई नहीं जानता कि वो कहाँ है। ये दोनों लेक्चरर थे। वहीं सरला अपनी मौसेरी बहन के बेटे को याद करती है तो उनकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं, रुकते ही नहीं है। सरला बताती कि दरिंदों ने बच्चे का सर धड़ से अलग कर दिया था, फिर उसके सर को घर के आंगन में फेंक दिया। सरला आज भी इन सभी के लिए तड़पती है। घाटी में ऐसे जख्म उन्हें मिले हैं जो अब भी नासूर बने हुए हैं। आज हजारों की संख्या में भारत में अलग अलग हिस्सों में कश्मीरी पंडित अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। उनकी आंखें आज भी घर वापसी की राह देख रही है। लेकिन ये सपना कब पूरा होगा ये कोई नहीं जानता।